और खुल करके बीएसपी का समर्थन करिए। आप सोचिए कि देश की इकलौती ऐसी पार्टी है जिसके पीछे देश की हर विपक्ष की पार्टी पड़ी है, सत्ता की पार्टी पड़ी है, देश की हर मीडिया पड़ी है, नेशनल मीडिया, देश की सारी सोशल मीडिया पड़ी है जिसके पीछे, देश के तमाम प्रोफेसर पड़े हैं जिसके पीछे। वो कौन है? तो सिर्फ और सिर्फ बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती है। तो आखिर तो मायावती जी के अंदर, आखिर बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती के अंदर कुछ तो ऐसी बात है जिसमें पूरे देश का पक्ष विपक्ष, सत्ता शासन, पत्रकार, प्रोफेसर आखिर पीछे क्यों पड़े हैं? क्यों आखिर बसपा की राजनीति खत्म करने की साजिश देश के अंदर रची जा रही है? क्यों? क्योंकि आपके हक और हुकूमत की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ बीएसपी लड़ती थी, लड़ती है और लड़ती रहेगी। तो आपको हाशिए पर लाना है तो बहन मायावती को पहले हाशिए पर लाओ, आप खुद ब खुद दलित समाज हाशिए पर आ जाएगा। इस सच्चाई को जितना जल्दी दलित समाज समझ जाएगा उसके लिए बेहतर होगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज दो तस्वीरें मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, जरा तस्वीरों को ध्यान से देखिएगा। और ये दोनों तस्वीरें जो हैं अपने आप को नाम के आगे लिखते हैं कि प्रोफेसर। तो दोनों प्रोफेसर जो है किस तरीके से, हालांकि आते तो पिछड़े समाज से ही और दलित समाज से, लेकिन जो इनकी कह लीजिए कि सत्ता के प्रति जो सेवा भाव है, इनकी जो पूरी की पूरी कह लीजिए कि निष्ठा है, वो कांग्रेस के प्रति समर्पित है तो किसी के समाजवादी पार्टी के प्रति समर्पित है। यानी दिन रात बातें जरूर करते थे एक समय से पहले ये बहुजन समाज की, लेकिन आज उसी बहुजन समाज की राजनीति यानी बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती का दिन रात ये खिलाफत करते हुए दोनों चेहरे नजर आते हैं। तो चलिए दोनों तस्वीरों को मैं दिखाऊंगा और बताऊंगा कि जो इनकी असली सच्चाई है वो देश को समझना होगा कि किस तरीके से पढ़े लिखे हुए लोग होकर के भी और दलित समाज का एक बड़ा नुकसान करने पर आतुर हो चुके हैं। आखिर क्यों? शिक्षा कहते हैं ना कि भाई जननी होती है, वो बेहतर चीजों को जन्म देती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। लेकिन इन्हें शिक्षा के शेरनी का दूध तो पिया, लेकिन दहाड़ते अपने लोगों के ऊपर ही है, यानी दलित समाज के ऊपर ही दहाड़ करके उन्हें दबोचने का काम करते हैं और बहन मायावती के राजनीति को दहाड़ के साथ खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी जो दहाड़ है वो शेर की दहाड़ होगी, लेकिन जो शेरनी का दहाड़ असली आपने मायावती का अभी सुना नहीं है। जो शेरनी का दहाड़ होता है बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती का, उनकी दहाड़ के सामने आप जैसे प्रोफेसरों की और आप जैसे चरण चाटुकारिता करने वाले तमाम लोगों की हैसियत शून्य है और आप दुम हिलाते हुए नजर आएंगे। तो चलिए दोनों तस्वीरों को दिखा करके विस्तृत चर्चा आपको शुरू करते हैं। तस्वीरें देखिएगा। पहली तस्वीर में आप देखेंगे प्रोफेसर रविकांत। आप इन्हें जानते होंगे, इस चेहरे को बहुत बार आपने देखा होगा। ये अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं और तमाम न्यूज चैनलों पर भी डिबेट करते हुए आपने देखा होगा। दूसरी तस्वीर में तो भाई जाने पहचाने हमारे नेता है, अब नेता कहिए फिर चरण चाटुकार कहिए, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव। तो दोनों प्रोफेसरों की चलिए आज आपको हम कहानी बताते हैं। पहले शुरुआत करते हैं रविकांत की। रविकांत का एक हालिया बयान है, आपको पता होगा कि हरियाणा विधानसभा के अंदर चुनाव चल रहा है और वहां पर कुमारी सैलजा जो है कांग्रेस की लीडर है दलित समाज के, उनके ऊपर किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं द्वारा ही जातिगत टिप्पणियां की जाती है, उनको बेइज्जत किया जाता है, उनका अपमान किया जाता है। उस पर आकाश आनंद का बयान आता है कि कुमारी सैलजा को अब बसपा ज्वाइन कर लेना चाहिए, कांग्रेस के अंदर दलित समाज का मान सम्मान नहीं है क्योंकि आरक्षण के विरोधी है। इनका नेता भी विदेशों में जाकर कहता है कि हम आरक्षण खत्म करेंगे। तो उसी बात को कोट करते हुए देखिएगा, ये ट्विटर देखिएगा, रविकांत ने क्या लिखा है। इन्होंने लिखा कि आकाश आनंद, कुमारी सैलजा जहां है वहां तो ठीक है, आप अपने नेताओं की चिंता करिए। जो बहुत सारे बसपा के नेता हैं छोड़ करके सपा में जा चुके हैं, कांग्रेस में जा चुके हैं, उनको भी आप अपनी पार्टी में बुला लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। अब देखिए कांग्रेस के ऊपर हमलावर होते हैं आकाश आनंद और पीड़ा हो जाती है यहाँ पर रविकांत को, जो दिन रात दलित समाज की बात करने वाले हैं। अब प्रोफेसर रविकांत को पीड़ा क्यों होती है उसके पीछे की आपको सच्चाई बता देता हूं। आखिर पेट में दर्द हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो कुछ होगा। रीजन है कि राहुल गांधी की भी चरण चाटुकार है। राहुल गांधी का आशीर्वाद इनको हाल में ही मिला था। अभी आपको याद होगा कि प्रयागराज में लगभग महीने भर पहले एक कार्यक्रम होता है, उसमें सो कॉल्ड दलित समाज के अपने आप को मुखौटा बताने वाले लगाए तो है मुखौटा की दलित समाज का हम हितैषी है, लेकिन पीछे से कांग्रेस की गुलामी की मानसिकता उनकी है। तो तमाम देश भर के जो गुलाम है दलित समाज के, वो पहुंचे वहां पर और जा करके राहुल गांधी से मुलाकात की। उसमें रविकांत की भी तस्वीरें थी। तमाम और भी एक इंटेलेक्चुअल जो खुद को कहते कि हम बहुत पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग से हैं, पत्रकार वर्ग से, वो लोग भी गए थे राहुल गांधी के पास। उसके बाद से इनका सुर बदल जाता है। अब उनकी तारीफ में लिखते हैं कि राहुल गांधी सच्चाई की राजनीति करते हैं, देश की राजनीति नहीं करते हैं। राहुल गांधी सच की राजनीति करते हैं। अब राहुल गांधी कितने सच की राजनीति करते हैं प्रोफेसर साहब, आपसे मेरा सवाल है रविकांत जी, क्या आपने कभी राहुल गांधी से हिम्मत बनाई अपने पूछने की? आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इतिहास का आपको जानकारी होगा, आप कहते हैं खुद को प्रोफेसर हैं,
कि देश के अंदर दलित समाज का एक प्रधानमंत्री आज तक कांग्रेस देने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाई, उसके गिरवान में इतनी हिम्मत क्यों नहीं हो पाई कि 65 साल की 62 साल की निरंकुश सत्ता में एक दलित समाज का प्रधानमंत्री दे सके। प्रोफेसर साहब आपकी जुबान से सवाल नहीं पूछ सकते क्योंकि आपके रीढ़ की हड्डियों में पानी भर चुका है, क्योंकि आपको गुलामी की मानसिकता आ चुकी है। अब जिस राहुल गांधी पर आप इतना भरोसा करें कि सत्य की राजनीति करते हैं, तो उस राहुल गांधी से पूछिए कि विदेशों में जाकर के उनका जो बयान था कि देश समृद्ध हो जाएगा तो मैं आरक्षण खत्म कर दूंगा। समृद्ध होना क्या होता है? सरकारें आएंगी, कल का आदेश पारित करेंगे कि पर कैपिटा इनकम बढ़ गई, समृद्ध हो गया, तो आप आरक्षण खत्म कर देंगे। आपने सवाल उठाया इस पर? नहीं उठाया। देश के तमाम जब भी सत्ता शासन में रहे, हरियाणा की बात करें या फिर जब भी हम बात करते हैं राजस्थान की, सत्ता में किस तरीके से दलित समाज के एक युवक को पिटाई कर दी जाती है पानी पीने के लिए, इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, इस तरीके की जो है अनदेखी, इस तरीके का जो दोहरा बर्ताव है कांग्रेस की सत्ताओं में होता, आप सवाल पूछते हैं? नहीं पूछ पाएंगे। देश के अंदर इतने दलित और पिछड़ों का इस पर भर भर के झोली भर के वोट मिला, लेकिन देश में जब नेता प्रतिपक्ष बनने की बात है तो राहुल गांधी ही क्यों चुने गए, कोई दलित क्यों नहीं बना? प्रोफेसर साहब आप पूछ सकते हैं क्या रविकांत जी? आप नहीं पूछ पाएंगे। लेकिन आप पूछते किससे हैं? जब बसपा के ऊपर घेरना होता है तो आपके सवाल आपके सामने आ जाते हैं। बहन मावती पर आप सवाल उठाते हैं। बहन मावती को कहते हैं कि अब तो बहन मावती को जब देखिए इस तरीके से जब इनका कार्यक्रम होता है प्रयागराज के अंदर, ये पूरे देश के जो दलित समाज के कहने वाले जो कांग्रेस के भक्त हैं वो पहुंचते हैं, तो उनके बाद इनके लोग का बयान आता है कि मायावती को तो अब कड़ी टक्कर मिलने वाली है, क्योंकि दलित समाज का एक बड़ा हिस्सा जो है अब कांग्रेस और सपा की तरफ मूव कर रहा है। मायावती की राजनीति तो अब विचार करने के योग्य होगी, मायावती की राजनीति बचेगी कि नहीं बचेगी। आप लोग मायावती की राजनीति बचने देंगे तब बचेगी, जब आप उसी समाज के आप लोग होकर के और उस दलित समाज के विचारों को दिन रात बात करने वाले, लेकिन जब मौका आता है राजनीति के अंदर स्थापित करने का तो आपको राहुल गांधी याद आ जाते हैं। राहुल गांधी की पूरी सत्ता के अंदर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के अंदर एक दलित मुख्यमंत्री ना दे पाना, ये बड़ा सवाल है, तो उस पर आप सवाल नहीं पूछेंगे। जो राहुल गांधी आज जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं और प्रोफेसर रविकांत भी जातिगत जनगणना के पक्षधर हैं, पूछना चाहिए कि अपनी निरंकुश सत्ता के दौरान आपने जातिगत जनगणना क्यों नहीं की। राहुल गांधी मोची की दुकान पर जाते हैं तो प्रोफेसर रविकांत को बहुत अच्छा लगता है कि ये समाज का ऐसा नेता जो आगे बढ़ा। पूछिए कि उस समाज को आज भी मोची बने रहने पर किसने मजबूर किया। लेकिन ये रविकांत सवाल नहीं पूछ सकते हैं। ये सवाल सिर्फ और सिर्फ आकाश आनंद से पूछेंगे, बहन मायावती से पूछेंगे कि मायावती की अब राजनीति खत्म होने वाली, क्योंकि आपकी मेंटालिटी है कि अब राजनीति खत्म हो, क्योंकि राहुल गांधी जैसे लोगों से आप मिल चुके हैं और मिलने के बाद आपको लगता है कि हमें तो साक्षात दर्शन ही हो गए। तो राहुल गांधी को आप लोग मसीहा बनाने के चक्कर में अपने समाज की एक लीडर को ही आप लोग जमीन पर गिराने के लिए आतुर हो चुके हैं। तो ये रविकांत है, समझिएगा दलित समाज में इनकी बड़ी भाई कहते हैं कि लोग कहते हैं बड़ी बड़ी जानकार हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इन बड़ी बड़ी बातें करने वाले से पूछना कि राजनीतिक सत्ता में जब भागीदारी देने की बात आती है तो राहुल गांधी क्यों याद आते हैं, अखिलेश यादव क्यों याद आते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में इनकी पूरी वीडियो उठाकर देखेंगे तो हर रोज ये राहुल गांधी की पुल बांधते नजर आते थे कि राहुल गांधी मसीहा है, राहुल गांधी इस बार सत्ता बदल देंगे, पिछड़े दलित मिलकर के वोट करेंगे, सत्ता में भागीदार हो जाएगी, इंडिया गठबंधन का कोई तोड़ नहीं है। और दलित और मुसलमानों को बहका करके इनके जैसे लोगों और प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जैसे लोगों ने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि बसपा के खिलाफत करके इन्होंने दलित और मुस्लिमों को वोट को एक तरफा सपा और कांग्रेस की झोली में डाल दिया। और आज जब उन समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो अखिलेश की जुबान भी चुप हो जाती है, सिल जाती है, और राहुल गांधी चुप हो जाती है और सिल जाती है, और राहुल गांधी विदेशों में जाकर आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं और देश के अंदर संविधान बचाने की, लेकिन उस पर सवाल रविकांत नहीं पूछेंगे। अब दूसरी तस्वीर में आप देख लीजिएगा इनको भी जरा, यह प्रोफेसर लक्ष्मण यादव। लगातार हालांकि इन साहब की तो खबरें हमने आपको दिखाई थी, जैसे प्रोफेसर रविकांत अपनी बातों को घुमा फिरा करके कांग्रेस के नेतृत्व के सामने लाकर टिका देते हैं, ठीक उसी तरीके से प्रोफेसर लक्ष्मण यादव अपनी पूरी बातों को घुमा फिरा करके 5 साल से पिछले लगातार बहुजन राजनीति करने, बहुजन की बात करने वाले, सत्ता की बात करने वाले, सत्ता की जब भागीदारी देने की बात आई तो इनका मुख्य केंद्र बिंदु हो जाते हैं अखिलेश यादव। यानी कि प्रोफेसर रविकांत, ये चेहरा देखिएगा, इनके मुख्य बिंदु में इनको नेता बनाना है कांग्रेस के राहुल गांधी को, और ये जो प्रोफेसर लक्ष्मण यादव इनका मुख्य बिंदु है अखिलेश यादव, यानी इनको बनाना है नेता देश का अखिलेश यादव को। इन दोनों चेहरों से अब दलित समाज को बच के रहना होगा, क्योंकि एक जो है, एक ने खुद ब खुद स्वीकार कर लिया है कि अब कांग्रेस के अंदर
राहुल गांधी जो है वही सच की राजनीति करते हैं। राहुल गांधी देश के दलित और पिछड़ों के हक और हुकूमत दिला सकते हैं, और दूसरे ने स्वीकार कर लिया है कि देश के अंदर वाकई में अखिलेश यादव से बड़ा कोई दलितों का हितैषी नहीं है। तो ये दोनों चेहरे हैं, इनके लिए बहन मावती का कोई कद नहीं है, बहन मावती इनके नजरों में कुछ भी नहीं है। ये लगातार बहन मावती से सवाल पूछते हैं, लेकिन ये दोनों प्रोफेसर देखिएगा शकल से, कभी भी ये व्यक्ति दोनों कभी राहुल गांधी से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करते हैं, कभी अखिलेश यादव से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सवाल पूछते हैं तो बहन मायावती से सवाल पूछते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सवाल पूछते हैं तो आकाश आनंद से सवाल पूछते हैं। तो ऐसे लोगों से बच के रहिए। आपके बीच में आते हैं रहनुमा बनकर के, आपके संघर्ष करने वाले बड़े आइकॉन बनकर के आते हैं, लेकिन ये आइकॉन जो है दिखावे के लिए तो चेहरे पर दलित समाज के हितैषी और उनके हक और हुकूमत की बात करने का मुखौटा लगाते हैं, लेकिन पीठ पीछे जब जाएंगे इनका मुखौटा उतारेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती की राजनीति को खत्म करने का जो पूरा का पूरा रोड मैप है वही आपको दिखाएगा। पूरा का पूरा जो षड्यंत्र है दिखेगा कि किस तरीके से दलित समाज के वोटरों को ले जाकर के कांग्रेस के चरणों में रखने के लिए आतुर है प्रोफेसर रविकांत, वहीं पूरी के पूरे दलित समाज के वोटों का, पिछड़े समाज के वोटों का अखिलेश यादव के चरणों में ले जाकर के रखने के लिए प्रोफेसर लक्ष्मण यादव आतुर है। तो दोनों चेहरों की सच्चाई को जानिए, वरना फिर वही होगा कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इस चिड़िया खेत चुगने के लिए यानी बसपा को तोड़ने के लिए तमाम विपक्ष तैयार है, और आप मजबूती के साथ बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती के साथ खड़े रहिए कंधे से कंधा मिलाकर, ताकि उनको मजबूती मिले। क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती अगर मजबूत होती हैं तो आप खुद ब खुद मजबूत होंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, ताकि जो नकली मुखौटे लगा करके आपके बीच में दलित हितैषी बनते हैं उनकी सच्चाई आपके सामने खुल करके आती रहे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, जितने लोग वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब भी करिए, ताकि चैनल की संख्या बढ़े तो अधिक से अधिक लोगों तक ये खबरें पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।